हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज हम फिर आपको अपने यूट्यूब चैनल मैथ एडिक्टेड पे हार्दिक अभिनंदन करते हैं। भाई, जैसे कि आपको पता है, हमारे द्वारा आपको प्रतिदिन एक नई नई वीडियो दी जा रही है और आने वाले वक्त में हम मैथ्स के अलावा आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करेंगे। आप इसकी टेंशन मत लीजिए कि आपको सिर्फ मैथ्स ही मिलेगा। नहीं, मैथ्स के अलावा आपको जितनी डिजायर है, मुझे लगे कि आपको इस चीज़ का डिज़ायर है, आपको हम प्रोवाइड कराएँगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं अपनी पढ़ाई की। अपनी पढ़ाई में बात क्या करना है, जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारा सेशन चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग क्या किए हैं, सर सेक्शन फार्मूला कंप्लीट किए। और सेक्शन फार्मूला के साथ-साथ इससे जो मेरा पिछला लेक्चर था, वो था एरिया ऑफ ट्रायंगल का डेरिवेशन, उसका शॉर्टकट, और भाई उससे क्वाड्रिलेटरल का एरिया और शॉर्ट कैसे निकाल सकते हैं, है कि नहीं। अब आप इस बात पे ध्यान दो, हम आपको इससे पिछले लेक्चर में पढ़ाए थे क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल का डेरिवेशन, साथ साथ डिटरमिनेंट मेथड, उसके साथ क्या पढ़ा है, स्टेयर मेथड। स्टेयर मेथड काफ़ी बेहद मेथड है और वो मेथड मुझे बहुत पसंद है। मैं वैसे मेथड को बहुत पसंद करता हूँ, बेहद प्यार करता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको कि जैसे पीछे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आज का क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ध्यान से देखो, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब क्वेश्चन एक इधर है और एक इधर है, इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालना होगा तो एक आपको लॉन्ग मेथड से बताएंगे, दूसरा एक शॉर्ट मेथड बताएंगे, और पूरे एक्सरसाइज में हम शॉर्ट मेथड यूज करेंगे। पूरे एक्सरसाइज में हम शॉर्ट मेथड यूज करेंगे। और हमें आपसे आग्रह है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप उस चीज को सीखने की कोशिश कीजिए। तो भाई, ज्यादा वक्त ना बिताते हुए आज का अपना क्लास, पहला क्लास लॉन्ग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद जितना शॉर्ट हो सके आज हम आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल पे ले चलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। अपना पहला क्वेश्चन क्या है, बोला फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब कुछ ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, आप लोग समझदार हो। मान लो कि ये अपना ट्रायंगल है, ये अपना ट्रायंगल है। ट्रायंगल का ए वर्टेक्स है, ये बी है, और ये अपना क्या है भाई मेरे, सी है। जब हम फॉर्मूला को डेरिवेशन दिए थे तो ये कितना था सर, x1 y1, ये कितना था सर मेरे को, x2 y2, और ये कितना था सर, x3 y3। अब बताओ, एक बात तुम बताओ, एक कोऑर्डिनेट कितना है सर, तो एक है सर 1,2, बी कितना है सर -2,3, सी कितना है सर -3, -4। अच्छा बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने हैं, निकालने क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा देखिए, अपने क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अच्छा बताओ, आपको हम फॉर्मूला क्या बताए थे, फॉर्मूला बताए थे भाई मेरे, हाफ मॉड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, और यहाँ पे यूनिट स्क्वायर। क्या आपको ये बातें क्लियर है। अब देखो, भटकना नहीं है, जो जो कोऑर्डिनेट दिया है उसका वैल्यू रखना है। अब आप देखो यहाँ पे 1/2, x1 कितना है सर, x1 है 1, y2 कितना है सर, y2 है 3, और y3 कितना है सर, y3 है -4, y3 है -4, और ये माइनस और ये माइनस सर +4। क्या बताओ, ये क्लियर है। अब बताओ x2 कितना है, ये प्लस रहने दो, x2 कितना है सर, x2 है सर -2, ये बच गया सर -2। अब बताओ y3 माइनस y1, y3 है -4, और y1 कितना है भाई मेरे, y1 है 2, तो -2, फिर ब्रैकेट प्लस x3 कितना है सर, -3, और बताओ y1 कितना है, y1 है सर 2, और y2 कितना है सर, y2 है -3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख दो यूनिट स्क्वायर। क्या तुमको इतने बातों में कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। अब देखो 1/2 वर्टिकल बार 1, 4 3 7।
अब आप देखो एक चीज ध्यान से, ये प्लस है, ये माइनस का 2 है। अब बताओ माइनस माइनस प्लस, 4 2 सर 6, क्लियर है। फिर प्लस है, फिर माइनस है। बताओ 3 में से 2 गया या 2 में से 3 गया सर, ये माइनस का 1, ठीक है। अब आप इस बात को समझो, 1/2 7 में से 1 गुना किया सर 7। अब देखो माइनस माइनस प्लस और प्लस, ये भी प्लस, 6 दूना सर 12। अब देखो माइनस माइनस प्लस है, फिर ये प्लस, कितना गया सर प्लस का 3। अब देखो 7 और 3 10, 12 10 22, तो हाफ मॉड 22। अब बताओ कितना गया 11 यूनिट स्क्वायर इस ट्रायंगल का एरिया है। लेकिन अब आपको ऐसे नहीं बनाने हैं, ये बेहद बेहियात तरीका हम तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आपको इस कंडीशन से अब नहीं बनाने हैं। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस बात पे बेहद गौर कीजिएगा, ठीक है। आपको हम पढ़ाए थे एक रूल, आप इस पे ध्यान दीजिए, दैट इज स्टेयर मेथड। स्टेयर मेथड, स्टेयर मेथड में हमने आपको क्या सिखाया था, आप इस चीज को ध्यान दें। स्टेयर मेथड में सबसे पहले क्या करना है, 2 वर्टिकल बार गिराने हैं, यस सर गिरा दिए। उसके बाद क्या करना है, वर्टिकल बार से पहले सर हाफ लगाना है, ठीक है। और जितना कोऑर्डिनेट दिया है एक एक करके नोट करो। पहला दिया है सर 1 और 2, दूसरा दिया है -2, फिर कितना दिया है 3, फिर दिया है -3 और फिर -4। अब देखो भाई इतना करने के बाद एक काम और करना है, जो ऊपर दिया है उसको रिपीट कर देना है, तो 1 और 2। अब मल्टीप्लाई कैसे करने हैं उसका एक तरीका होता है, हम एरो से आपको समझाना चाहेंगे। ये देखो कुछ इस प्रकार मल्टीप्लाई जब करेंगे कितना आएगा सर मेरे को, यहाँ पे आएगा 1/2 वर्टिकल बार। अब देखो 3 में 1 से मल्टीप्लाई किए सर कितना आया 3, 3 में 1 से मल्टीप्लाई किए 3, माइनस माइनस प्लस, और 4 दूना का सर 8, प्लस का 8, प्लस माइनस माइनस का सर 6। ये करने के बाद फिर क्या लगाना है सर माइनस। क्या तुमको ये बातें समझ में आया। अब देखो इतना करने के बाद एक और रूल ये है कि आपको मल्टीप्लाई ऐसे करना है, ये वाला सिस्टम देखो, ये वाला, ये कितना अच्छा सुंदर दिखने में लग रहा है। अब देखो 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा सर, ये आएगा माइनस का 4। अब देखो प्लस माइनस सर माइनस का 9। अब देखो ये आएगा सर माइनस का 4, और अब वर्टिकल बार में क्या लिखिए यूनिट स्क्वायर। अब ध्यान से देखो भाई मेरे, तो 1/2, अब देखो 8 है 3 11, 11 में से 6 गया सर, ये आ गया 5, माइनस, अब देखो सबको जोड़ दो कितना आएगा 4 4 8 9 8 17, माइनस का 17, बड़ा साइन माइनस का। फिर 2 वर्टिकल बार, अब देखो 1/2 5 माइनस माइनस प्लस का 17 आ गया 1/2, और कितना गया सर 22, आ गया 11 यूनिट स्क्वायर। अब तुम बताओ ये मेथड आसान है कि इसको समझना आसान है, ये डिपेंड आप पे करता है। आपको हम दोनों तरीका बताएं, एक और बचता है डिटर्मिनेंट मेथड, आप उसे ना बनाओ तो मेरे नज़र में बेहतर है, ठीक है। मैं बोलूंगा आप इसे सीखो, स्टेयर को सीखो। स्टेयर से होता क्या है कि मान लो कि यहाँ पे 3 वर्टेक्स दिया है, हो सके कि 4 वर्टेक्स दे देता, तो बिना ट्रायंगल बनाए भी उसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। बातें समझ में आ रही है। पैरेललोग्राम का दे दे, क्या उसको हम 2 ट्रायंगल में डिवाइड करेंगे, नहीं भाई, स्टेयर मेथड लगाएंगे पहले आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसे सीखिए, एग्जाम में आपको ऐसे बनाने हैं, एग्जाम का रूल ये है, लेकिन आपको क्लास में ऐसे बनाने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 को आप क्या करो, खुद इसको ऐसे अटेम्प्ट दो। हम 2 कर आपको बना के दिखाते हैं, आप देखो इस क्वेश्चन को देखो, स्टेयर मेथड से देखो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के देखो, क्वेश्चन 4 में क्या है, इसका ए कितना दिया है, ए दिया है सर 10 कॉमा माइनस का 6, बी कितना दिया है 2,5, सी कितना दिया है -1,3। अब इसका एरिया निकालना है, क्या निकालना है, जब एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, यदि एबीसी का एरिया चाहिए तो भाई तुमको क्या बताया, पहले हाफ लिखिए, 2 वर्टिकल बार, जो पहले दिया है आप उसे लिखो,
जो पहले दिया है आप उसे लिखो और एक एक करके लिखते जाओ, और जो सबसे ऊपर लिखा उसको क्या करो, रिपीट करो। जब रिपीट करेंगे भाई मेरे, अब गुना कैसे करना है, गुना का मेरा मेथड ऐसे होता है, ये मेथड है। बार बार हम इस मेथड को नहीं बताएंगे, आप समझो। पहले कोऑर्डिनेट देखो सही लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेट सही है। कोऑर्डिनेट गलत लिखा हुआ है, देखो तुम सही कैसे बोले थे, यहाँ माइनस का 6, 10 कॉमा माइनस का 6 है, और यहाँ हमने लिखा 10,6, जो कि अभी हम लोग को क्या करता है, गलत करता है। अब देखो 1/2, अब देखो एक बात तुम ध्यान से, 10 पचे 50, बात को पकड़ना, 10 पचे 50, 3 दूनों का प्लस का 6, अब माइनस माइनस प्लस का 6, इसे ले लो ब्रैकेट में, ठीक है। अब फिर माइनस, अब देखो 6 दूना का 12, ऐसे गुना करो सर, माइनस का 12, बिल्कुल ऐसे गुना करेंगे सर, माइनस का 5, और ऐसे करेंगे सर 10 तिहाई का प्लस का 3। साइन को इम्पोर्टेंट रखना बहुत जरूरी है, और यूनिट का स्क्वायर। तुम बताओ गुना में कोई गलती है, 10 पचे 50, 2 तिहाई का 6, और माइनस माइनस प्लस का 6, ठीक है। इसे गुना करेंगे तो माइनस का 12, माइनस का 5, माइनस का 12, माइनस का 5, और प्लस का 30। अब देखो 1/2, अब तो कैलकुलेशन है, 50 और 12 कितना होता है सर, 50 12 होते हैं 62, कितना होते हैं 62। ध्यान से देखो 50 12 कितने होते हैं 62, और यहाँ पे क्या है सर, माइनस। अब इधर देखो 12 5 17, यहाँ पे 30 है। आप इस बात को समझो, 12 5 17, यहाँ पे 30 है, यहाँ क्या बचेगा सर, प्लस का 13, ठीक है, प्लस का 13। तो 1/2, वर्टिकल बार को छोड़ना नहीं है, 62 माइनस 13 कितना आएगा तुम बताओ, 1/2 कितना है, इधर आया 9, 5 ये आया सर 4। 49 का हाफ कितना होता है सर, 49 का हाफ 24, कितना आएगा देखो, 24 दूनी 48, 24.5 यूनिट स्क्वायर। बताओ कितना आसान है एरिया निकालना, ये मेथड आसान है या फिर ये मेथड आसान है। आपको जो मेथड आसान लगे आप उसे ऑब्जर्व करो, आप उसे यूटिलाइज करो, क्लियर है। अब देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था ना, टोटल क्वेश्चन अपने पास थे 4, 4 क्वेश्चन में से हमने 2 क्वेश्चन कराया, और 2 क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, खुद इसलिए करने हैं, आप तो घर में बैठकर आराम नहीं करोगे, पढ़ना है ना, तो आपके लिए हम क्या किए हैं, 2 क्वेश्चंस छोड़ दिए हैं, ठीक है। तब तक आप इसे देखो, अब हम करेंगे अगले क्वेश्चन की बात। तो देखो बच्चों, हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 की बात किए, अब हम क्या किए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 लिखे हैं, उसके बीच का 2 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, वो आपको खुद करने हैं। यदि आपको 2 और 5 समझ में आ जाएगा, आप उसके बीच के क्वेश्चन खुद कर लोगे। तो देखो बच्चा, अब क्वेश्चन 2 क्या कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी व्हिच वर्टिसेस आर। आप सबसे पहले क्या करो, एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, फिगर को जरूर ड्रॉ करते हैं। आप एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ, इसका नाम दो ए, इसका नाम दो बी, इसका नाम दो सी, और इसका नाम दो सर डी। अब बताओ ए कोऑर्डिनेट कितना दिया है सर, ए दिया है सर 3 कॉमा माइनस का 1, बी कितना दिया है सर 9 कॉमा माइनस का 5, सी कितना दिया है सर 14 कॉमा 0, और डी कितना दिया है सर 9 कॉमा 19। अब देखो तुम्हें क्या करने हैं, एक तुम मेरा बात सुनो, इस क्वाड्रिलेटरल को ना तुम्हें 2 ट्रायंगल में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। ये देखो, अब देखो यदि मैं एसी डायगोनल को मिला देता हूँ तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल बनते हैं, एक ये वाला ट्रायंगल बनते हैं। आप इस बात को समझो, एक ये ट्रायंगल बनते हैं, दूसरा एक ये ट्रायंगल बनते हैं। क्या बनते हैं कि नहीं बनते हैं, हाँ सर बिल्कुल बनते हैं। अब आपको क्या करना है, दोनों ट्रायंगल का एक एक करके एरिया निकालने हैं। अब कौन कौन ट्रायंगल बना, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी सी, एक एक करके एरिया निकालने हैं और जोड़ देने हैं। आप दोनों एरिया को जोड़िएगा, आपको क्या पता चलेगा, क्वाड्रिलेटरल का एरिया। लेकिन अभी हम लोग उस मेथड को फॉलो नहीं करेंगे, वो एक लॉन्ग प्रोसेस मेथड है। हम लोग फॉलो करेंगे स्टेयर मेथड को।
यदि स्टेयर मेथड आपको समझ में आ रही है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको हमने क्या बताया, दो ट्रायंगल में डिस्ट्रीब्यूट किया, दोनों ट्रायंगल को एक एक करके एरिया निकालेंगे, एक पहला ट्रायंगल का फिर दूसरा ट्रायंगल का, और दोनों ट्रायंगल के एरिया को जोड़ देंगे तो भाई मेरे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएंगे। क्लियर है? लेकिन हमें उस रूल को अभी फॉलो नहीं करने हैं, मुझे करने हैं क्या, कौन सा रूल फॉलो, स्टेयर मेथड। तुम देखो, फ्रॉम फ्रॉम स्टेयर मेथड। अब स्टेयर मेथड से तुम लोग तो बहुत अच्छा समझता होगा कि सर स्टेयर मेथड होता क्या है। इक्वल टू, सबसे पहले दो वर्टिकल बार गिराते हैं, बहुत अच्छा, यहाँ पे लिखते हैं सर 1/2, एक एक करके कोऑर्डिनेट को लिख दो। पहला कितना है सर 3 कॉमा माइनस का 1, बी कितना है सर 9 कॉमा माइनस का 5, सी कितना है 14 कॉमा 0, डी कितना है सर 9 कॉमा 19, 9 कॉमा 19। आप इस बात को समझो, 9 कॉमा 19 क्या कोऑर्डिनेट सही लिखा हुआ है, 3 माइनस 1, 9 माइनस पार माइनस 5, 14 0, 9 और 19। अब देखो ये तो 4 हो गए, फिर क्या करते हैं जो ऊपर वाले हैं उसको एक बार नीचे रिपीट कर देते हैं, तो सर 13 कॉमा माइनस 1। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करने का मेरा तरीका होता है, आपको हम बताते हैं, मल्टीप्लाई करने का मेरा ये रूल है, ये वाला, ये वाला। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे भाई मेरे, तो कितना आएगा, सबसे पहले ये तो हाफ रहेगा, तो ये हाफ, ये वर्टिकल बार, ब्रैकेट को स्टार्ट करो। अब देखो 5 तिहाई का 15 माइनस प्लस माइनस का 15। क्लियर है? अब देखो 9 में 0 करेंगे तो सर प्लस का 0। अब 14 में 19 करेंगे, अब 14 इंटू 19 कितना होगा, 19 इंटू 14 आप मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आएगा सर 76, ये आया सर 19, 6 6 और ये 2, क्या 266 आएगा, देख लीजिए सही आएगा 266। प्लस की माइनस सर प्लस, माइनस प्लस सर माइनस का 9, आप इसे ब्रैकेट में बंद कर दो, फिर यहाँ लिखो माइनस। अब कैसे मल्टीप्लाई करने हैं, अब मल्टीप्लाई का रूल ये है, ये वाला। ठीक है, अब देखो इसमें यदि रूल है तो 9 गुने 1, अरे 9 गुने 1 सर माइनस का 9। ठीक है, अब आगे देखो 9 गुने 1 माइनस का 9, 14 पचे 70, प्लस की माइनस सर माइनस का 70। ठीक है, 9 में 0 से गुना किए सर प्लस का 0। अब 13 गुने 19, देखो 13 गुने 19, अब 13 गुने 19 करेंगे सर तो 13 गुने 19। अब देखो इसी में से तुम क्या करो, 19 गुने 13 पहले कर दो ना, अब आएगा सर 57 और ये 19, 7 4 और 247 सर प्लस का 247 और वर्टिकल बार। अब देखो क्या ये कैलकुलेशन में तुमको कोई दिक्कत है, पहले भाई कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, यदि कैलकुलेशन में तुमको गुना आ गया है तो ये कोई हार्ड रूल नहीं है, बहुत बेहद और आसान है। अब इसके बाद तुम देखो 1/2 वर्टिकल बार। अब तुम कुछ देख लो, क्या ब्रैकेट ओपन करने से कोई फायदा है, अब ना दिखे तो देख लेते हैं क्या करते हैं। अब देखो 15 9, देखो 15 9 सर 24, और ये सर माइनस में रहेंगे और ये प्लस में, आ गया सर 266 माइनस का 24। ठीक है, फिर माइनस 70 9 79 और 247 माइनस 79, और ये लगा दो वर्टिकल बार। देखो 1/2, अब इसे तुम माइनस करोगे तो कितना आएगा, 6 में 6 4, ये बचेगा 2, 6 में से 2 गया सर 4, और ये बचेगा सर 242, और यहाँ पे आया माइनस, और ये सर 17 में से हो गया 8, ये कितना बचा 13 में से 7 गया 6, और ये बचा सर 168। अब देखिए 1/2 242 माइनस 168, क्या बताओ यहाँ तक तुमको कोई दिक्कत है, ये कितना आएगा सर, ये आएगा अपना 1/2, 12 में से 8 गया सर 4। अब इसे देखो ये कितना है 13, 13 में से 6 हो गया सर 7, और ये कितना बचा सर
74 है, कैलकुलेशन चेक करो। चलो चलो कैलकुलेशन देखो। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ 13 था कि 3 था? इसे आप देखो, ये 13 था कि 3 था? सिर्फ 3 है ना, तो ये सब था 3, तो 19 दिएगा 57। ये कितना था? ये सर था 57। हम लोग कितना बड़ा गलती किया ये देखो। ये कितना था? 57। अब इसे फिर से सॉल्व करो। अब देखो, जब सॉल्व करेंगे ना भाई, तो देखो 70 9 79, 79 में से 57 ये कितना आया सर? माइनस का 79 प्लस का 57। ठीक है, जब इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस और माइनस का साइन लगेगा, और भाई ये आएगा 2 और ये है सर 2, और माइनस माइनस प्लस, और कितना है सर भाई मेरे? 22। अब दोनों को जोड़ो तो 242 प्लस 22, 2 2 4, 4 2 6, और ये 264 आ गया सर 132 यूनिट स्क्वायर। अब एक बात बताओ, एक मिस्टेक से 3 से 13, 3 के जगह पे 13 लिखा गया, कितना फालतू वाला काम हो गया था। आप समझते हो कैलकुलेशन कितना यहाँ इंपॉर्टेंट है? कैलकुलेशन देखो यहाँ, मेजर साइन और मल्टीप्लाई ये बेहद मायने रखते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में साइन और मल्टीप्लाई बेहद मायने रखते हैं। हमें इस कंडीशन में साइन पे और मल्टीप्लाई पे सतर्क होनी चाहिए कि भाई कहीं भी मिस्टेक ना हो जाए। अब देखो आपको क्या करना था, ये जो अपना क्वेश्चन है 2 ट्रायंगल में बांटे थे, अब एक एक करके बनाना। हमने स्टेयर मेथड से अपना एरिया निकाल दिया। सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 3 और 4 छोड़ दिए थे क्योंकि आपको करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 को तुम देखो भाई मेरे, एरिया निकालना है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी सी डी। यहाँ फिगर नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट बनाओ। अब देखो 2 वर्टिकल बार, और उससे पहले क्या लगाने हैं सर? 1/2। अब देखो कोऑर्डिनेट को ध्यान से लिखना, -7 5, और -100, -7, -3, -8, और कितना 2,3। अब क्या बोले, जो ऊपर है उसे रिपीट करो, तो -7 और 5। इस बार कोई साइन नहीं दिखाएंगे, आपको खुद समझने हैं। तो 1/2। अब देखो करना क्या है, 7 गुने 7 49, माइनस माइनस प्लस 49, 8 छक 48 प्लस 48, 3 तिहाई 9, माइनस का 9, 5 दूना का सर 10। देख लो एक बार ध्यान से, प्लस 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 49, 8 छक 48, 3 तिहाई का माइनस का 9, 5 दूना का 10। यहाँ पे क्या लगाने हैं सर? माइनस। ऐसे करो, माइनस का 30, ये सर प्लस का 21, दिखा दे रहा है ना? फिर ये माइनस का 16, और ये माइनस का 21। तुम बताओ यहाँ तक तुमको कोई दिक्कत है तो? नहीं होनी चाहिए। अब कुछ कुछ कैलकुलेशन है वो हम कर लेते हैं। 1/2। अब देखो इस बात को समझो, कैलकुलेशन आसान कैसे होगा। अब देखो 49 में से 9 गया सर 40, 40 प्लस 48 प्लस 10। अब एक बात बताओ, 40 10 50, 50 40 90 और 8 98, ये आ गया सर मेरा 98। क्लियर है? अब देखो माइनस, अब यहाँ पे देखिएगा तो शायद ये और ये कट रहे हैं, ये 21 और ये 21 कट रहे हैं। माइनस माइनस सर प्लस, तो माइनस का क्योंकि बड़ा साइन माइनस है, 38 से 16 सर 46। क्या ये बातें समझ में आया? अब देखो 1/2, 98 माइनस माइनस प्लस 46, क्या ये कितना आएगा तुम बताओ? ये आएगा सर 154। तो 1/2 वर्टिकल बार 154 यूनिट स्क्वायर। अब बताओ ये कितना आएगा? सर ये आएगा 77 यूनिट स्क्वायर। ये एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है। अब देखो ये क्वेश्चंस ना आपको बनाने हैं, उस रूल से आपको भी बनाने हैं जैसे सब बच्चे बनाएंगे कि सर एक क्वाड्रिलेटरल को बनाइए। क्वाड्रिलेटरल देने के बाद आप यहाँ ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो, और क्या लिखो? डी लिखो,
और सबको कोऑर्डिनेट देने के बाद आप इसे दो ट्रेंगल में डिस्ट्रीब्यूट करो। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आप एक एक ट्रेंगल का एरिया निकाल को दोनों को जोड़ दो, तो आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। ये बहुत भाई बताए ना कि इस मेथड को अप्लाई करो, 5 मिनट का क्वेश्चन 2.5 मिनट में बन जाएगा। ठीक है, हम उम्मीद करेंगे ये सब बातें आपको अब समझ में आने लगी होगी। अब चलिए इस टाइप का तो क्वेश्चन हो गए, अब अपने क्वेश्चन का लेवल अप करते हैं, तब तक आप इसे देखिए। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चंस देखने में आपको लग रहा हो कि भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको बनाने में कोई वक्त लगने वाला नहीं है, बस आपको लैंग्वेज पे पकड़ होनी चाहिए। अब बोल रहे हैं ना, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें मेजर लाइन यही होंगे कि एरिया फाइंड आउट करने हैं। बट इसमें क्या है, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल, मतलब कि एक ट्रायंगल पहले से बना हुआ है। अब देखो मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल पहले से अपना किया है भाई मेरे ये, और ट्रायंगल का नाम देते हैं ए बी और क्या सी। अब आपको वैसे ट्रायंगल के एरिया निकालने हैं, आपको वैसे ट्रायंगल को एरिया निकालना है जो इस ट्रायंगल के साइड से मिड पॉइंट से फॉर्म्ड हुआ हो। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर। ए कितना दिया है सर, ये दिया है 2,1। बी कितना दिया है सर, 4,3। सी कितना दिया है सर, 2,5। क्या ये बातें तुझे समझ में आया? ए बी और सी ये पता है। अब बताओ बी सी का मिड पॉइंट क्या है सर? बी सी का मिड पॉइंट को हम मान लेते हैं पी, इसको मान लेते हैं क्यू, और इसे मान लेते हैं पी क्यू और आर। तुम बताओ ये लाइन में कोई दिक्कत है? तो ये बी सी का मिड पॉइंट है, ये ए सी का मिड पॉइंट है, और ये ए बी का मिड पॉइंट है। इसे आप मिलाओगे तो अब बताओ इस ट्रेंगल के अंदर एक ट्रेंगल बना कि नहीं? और बोला है आप इसी ट्रेंगल के एरिया निकालो, और इस ट्रेंगल का एरिया कब निकालेंगे? जब इसका कोऑर्डिनेट पता होगा। और इसमें कोऑर्डिनेट पता कब होगा? जब भाई ये मिड पॉइंट है तो यहाँ पे लगाएंगे कि मिड पॉइंट फॉर्मूला। और तुमको पता है मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होते हैं? एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, x1 y1 x2 y2, इसका मिड पॉइंट निकालना है। x1 प्लस x2 बाई टू कॉमा y1 प्लस y2 बाई टू। रूल ना पता हो तो पहला का सेटिंग पहले के साथ, 4 आ 2 6 बाई 2, 4 आ 2 6 6 बाई 2 सर, या 3 3 आ 5 8 बाई 2 सर, या 4। पी कोऑर्डिनेट निकल गए। पी के बाद क्या बचा सर मेरे? क्यू। अब देखो 2 आ 2 4, 4 डिवाइड 2 सर 2, 5 1 6, 6 डिवाइड 2 सर 3। क्या बात है। अब इसे निकालो, ये तो मिड पॉइंट है ना, 4 आ 2 6 बाई 2 सर, ये 3, 3 1 4 और देखो 2। अब बताओ मिड पॉइंट तुमको पढ़ाया उससे कितना बड़ा सहूलियत मिला। अब इस ट्रायंगल पी क्यू आर का निकालना है, इसलिए फ्रॉम क्वेश्चन में क्या बोलता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। कोई रूल नहीं लगाने हैं अपना मेथड जो हम खुद का दिए, स्टेयर मेथड। और पी क्यू आर का निकालने हैं सर। पी क्यू कितना है सर? 3 4, क्यू कितना है? 2 3, और ये कितना है सर? 3 और 2। और रूल क्या कहता है, जो ऊपर लिखे आप उसे क्या कीजिए, रिपीट कीजिए। अब आपको हम बार बार पढ़ाते आ रहे हैं, तो यहाँ पे लिखो 1, यहाँ पे वर्टिकल बार देखो, 3 तिहाई का 9, ऐसे देखो 3 तिहाई का 9, 2 दूना का सर 4, और 4 तिहाई का 12, फिर लिखो बीच में माइनस। ऐसे करो, ये वाला कंसेप्ट यूज करो। अब 4 दूना का सर 8, 3 तिहाई का 9, और 12 तिहाई का 36, और बीच में प्लस का साइन हम देंगे, प्लस 36, और वर्टिकल बार देके यूनिट स्क्वायर। अब देखो 1/2, अब तुम जोड़ो 9 4 13 13 12, कितना आता है? 9 4 13 13 12 7 25 आएगा भाई मेरे, तो ये आ गया 25, माइनस 9 8 17 17 और 36 कितना आएगा? 36 और 17 कितना आएगा? 7 6 13 3 1 4 1 5 सर 53 आएगा, तो सर आ गया 53। अब बताओ इसका ये क्या करेंगे, ये 1/2 को 1/2 रहने दो, ये आएगा सर 25 माइनस का 53, ये कितना बचेगा? 25 माइनस का 53 कितना बचेगा? इस बात को देखो, अब यहाँ से समझना बेहद जरूरी है। तो 1/2
अब आप इस बात को मानो, यहाँ पे यदि 55 रहता है, यहाँ पे 25 घटाना तो तब बचता कितना, 30। देखो नहीं समझोगे उसे तो देखो तुम घटा ही लो ना। 13 में से 5 गया, कितना बचा सर, 8, ये बचा 4, ये बचा सर 28, और 28 प्लस की माइनस, माइनस का 28, तो 1/2 माइनस का 28, और यहाँ पे यूनिट स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक बात का ध्यान दो, क्या मॉड कभी नेगेटिव देता है, मॉड नेगेटिव नहीं देता है, तो ये काटेंगे तो सर कितना आएगा, 14 यूनिट स्क्वायर, 14 यूनिट स्क्वायर। आप फिर से देख लो, 4 2 6 3 5 3 8 2 4 2 2 4 2 5 1 6 3, ठीक है, 2 4 6 3 1 3 4 3 1 4 डिवाइड 2, ठीक है। अब निकल गया 3 4 2 3 3 2 और 3 4 को रिपीट करो, 3 3 9 2 2 4 3 चौके 12, क्लियर है, माइनस 4 2 का 8 3 3 का 9, और ये कितना है, 3 12 है, 3 और 2 है, इस बात को समझो, 3 और 2 है, कितना अच्छी बात यहाँ पकड़ा गया, 3 और 2 है, 3 और 2 है, तो 3 दूना का 6, और यहाँ पे कितना होगा भाई मेरे, 6। अब 9 8 17, 17 6 कितना रे, 9 8 17 17 6 23, ये बचा सर 23, और 25 में से 23 क्या बताओ सर, आया 2, और 2 से 2 कट गए 1 यूनिट स्क्वायर, कितना आएगा भाई मेरे, 1 यूनिट स्क्वायर। आशा करेंगे कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, आपको वैसे ट्रेंगल के एरिया का फाउंड आउट करने हैं जो ट्रेंगल एबीसी के मिड पॉइंट से ट्रेंगल बने हुए हैं। मुझे विश्वास है कि आपको ये सब बातें समझ में आ रही होगी। अब देखो भाई मेरे, आज पहला क्लास था एरिया ऑफ ट्रेंगल के ऊपर, इसलिए बहुत छोटा क्लास रखते हैं। कल से इससे अप लेवल का हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे। ये क्वेश्चंस बहुत आसान है। आज आप घर जाओ और स्टेयर मेथड पे प्रैक्टिस करो। स्टेयर मेथड को समझना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। और मेरा कुछ पॉइंट आप ध्यान से सुनो। पहले पॉइंट क्या है, यदि आज के क्लास को आपका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको क्या है ना, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिखेगा, आप उस पर क्लिक करो, आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे पहुंचिएगा। जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड होते हैं, जस्ट कुछ ही सेकंड बाद पीडीएफ अपलोड हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, यदि मेरे क्लास के वीडियो आपको अच्छे लगे, आप अपने दोस्त मित्र को भी थोड़ा बहुत शेयर कीजिए, है कि नहीं। शेयर करना बेहद जरूरी है। आपको एक बात पता होगा, शेयरिंग इज केयरिंग। आप इसका मीनिंग कल बताना, शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है। और पॉइंट नंबर 3, भाई वक्त आ चुका है आपसे विदा लेने का, और फिर कल मिलेंगे इसी वक्त और यहीं एक छोटी सी मुस्कान के साथ। आज हम आपसे विदा लेते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू, बाय बाय। पढ़ते रहिए। और हाँ, मेरा लास्ट में एक ही बात रहता है, क्वेश्चंस लगाने नहीं भूलने हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस पर डे करने हैं। विदाउट क्वेश्चन आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैथमेटिक्स में आपका बहुत ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। हमारे बनाने से कुछ नहीं होगा, आप खुद बनाइए तभी मजा आएगा।